हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है आपके पर्सन की आज रात की एनर्जी क्या है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आपके मन में भी यही इच्छा होगी कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और ये कौन है। ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर है, जिनके साथ आप अपना कनेक्शन फील करते हैं, जिनके बिना आपका मन नहीं लगता है, जो जिनके लिए आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर, ये आपके प्यार है। उनकी हम इस समय आज रात की एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, पर इससे पहले अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। तो अभी आपको एनर्जी एक्सचेंज कैसे करनी है, कमेंट्स में 555 टाइप करके आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। जहाँ भी है, जो भी काम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप फोकस्ड हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, इंटेंशन अपनी प्योर रखनी है और ये इस तरीके से मन में विचार डालना है कि आपके लिए रीडिंग हो रही है। मन में कोई प्रश्न है तो आप मन ही मन पूछो कार्ड से, कार्ड्स उसका आंसर देंगे। इसी रीडिंग के बीच में आपके जो और भी प्रश्न हैं रिलेशन से रिलेटेड, वो निकल कर आ सकते हैं। तो आपका ध्यान इसमें रहना है, अपने पर्सन, अपने पार्टनर का सबसे पहले आपको 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम लेना है। वो नाम लेने के बाद उनका चेहरा आपको विजुअलाइज करते रहना है, फोकस्ड रहना है उसमें। ठीक है, ये एनर्जी हमारी बन रही है। आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं यहाँ से आपसे बात कर रही हूँ, एनर्जी बिल्कुल बन रही है। आपको इस तरीके का इंटेंशन डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का 5 से 7 बार नाम ले लीजिए। ठीक है, और अपने पार्टनर पे फोकस रहिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं आज रात। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर इस वक्त आज रात को क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या भावनाएं हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। मेरे ये कार्ड्स शफल हो रहे हैं गाइस, आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे ही फोकस रहना है और इंटेंशन बिल्कुल अपनी प्योर रखनी है, उनका नाम लेते रहना है, उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोरालिटी की एनर्जी आई है, बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आई है, हीलिंग की एनर्जी आई है। यहाँ पे जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं मैं बता देती हूँ आपको। 20 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, ये नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं। आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं भी कर पाएंगे तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आए हैं नंबर, मैंने आपको बता दिया है। अब आप बोलेंगे कि राशियाँ क्या है। अब आपके पास ये रीडिंग आ रही है तो ये राशि हो सकता है कि राशि तक ही लिमिटेड रहे, ऐसे ही आपसे कनेक्ट कर रही है रीडिंग। आपकी राशि जो भी है आपके लिए ही ये रीडिंग की गई है। ठीक है, तो अब मैं इन एनर्जीज को क्लियर करूँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे एनर्जी गाइडेंस की क्यों आई है। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए ये गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, ये गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है। चलिए देख लेते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उदास है और सडन इस रिश्ते से भागना चाहते हैं दूर। उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना खुशी नहीं है, इस रिश्ते में वो प्यार नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ को लेकर जज कर रहे हैं इस रिश्ते को कि उनकी एक जो कामना थी आपसे, या उन्होंने कोई डिमांड करी है आपसे, या कुछ बात कही है, वो बात हुई नहीं है, उनको मन से शांति नहीं मिली। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में भी प्यार नहीं है, जबकि आप उनके साथ सपोर्टिव हो, जबकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन, आप बहुत सपोर्ट करते हैं इनको। तब उसके बावजूद भी आपके पर्सन किसी भी छोटी से छोटी बात में नाराज होकर चल देंगे, या तो आपका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। यहाँ पे ये सिचुएशन आ रही है।
या तो आपके पर्सन आपका फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे या मैसेज नहीं कर रहे होंगे, या बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो अपनी लाइफ जी रहे होंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपके पर्सन की इच्छाएं ज़्यादा हो गई हैं। इच्छाएं ज़्यादा हो गई हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बाद में तो कुछ होने वाला है नहीं, तो मुझे यहाँ पे वो प्यार सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। तो इस छोटी सी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं और नाराज़ हो रहे हैं। पर कहाँ जाएंगे? आना तो आप ही के पास है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आएंगे, जल्दी आएंगे, पर ये जो समय है, ये इनके नाराज़गी का पीरियड है। आप ये समझ लो, आप जितने एफर्ट्स डालोगे वो बिल्कुल ऐसे डालोगे कि कुछ नहीं होने वाला। आप चाहेंगे अपनी तरफ से कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब चीज़ें बैलेंस हो जाए, ये सुधर जाए। इनको समझ में आए कि ये आपका और इनका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, पर ये अभी किसी की नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इस समय अपने मन की कर रहे हैं। इनका ये जो कदम उठाया गया है इस रिश्ते के लिए ना, इनको भी हर्ट हो रहा है कि मैंने इस तरीके की सिचुएशन लाई ही क्यों। पर आपके पर्सन को कौन समझाए? इस समय एंगर इशू है, इस समय ईगो इशू है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन आपके पार्टनर के आगे आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस तरीके का बिहेव आपके साथ करेंगे। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो चीज़ें नहीं हो पाई जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे करनी थी। आप इनको कितना भी समझाएंगे, आप खड़े हुए हैं, आप इनके सामने इनके सोच को लेकर खड़े हैं, उसको बदलना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, आज तो देखो। पर ये नहीं समझने वाले। इनको ऐसा लगता है कि इनका डिसीजन सही है, पर इनको भी इस जगह एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक सुझाव की ज़रूरत है, जो इनको पता है कि मुझे चाहिए आपसे, पर ये आपसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि है ईगो इशू, क्योंकि है मूड स्विंग्स, क्योंकि है एंगर इशू। ये आपके पर्सन आपके पार्टनर के माइंड में नज़र आ रहा है। किसी भी अननेसेसरी बात को लेकर ये एक बात को पकड़ के बैठ गए हैं और उस बात को लेकर ही लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, और सोच भी रहे हैं कि जो मैंने चाहा था वो तो हुआ नहीं, तो फायदा क्या है? तो फायदा क्या है? इस तरीके की सोच रख के उदासीनता की तरफ भाग रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे खुशी नहीं है, यहाँ पे शांति नहीं है, कोई और सपोर्ट करेगा। क्या ये पॉसिबल है? भले आप इतने सालों से इनके साथ हैं, इतने टाइम से आप इनके साथ हैं, इनको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, पर ये टाइम ही ऐसा है कि आपको भी परेशान होना है और इनको भी परेशान होना है। पर आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि इनकी नाराज़गी कुछ समय के लिए स्टेबल नहीं है। मोरालिटी की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे मोरालिटी की एनर्जी क्यों आई है? आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों में ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, जिसकी वजह से थकान, बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के बाद उसको यूटिलाइज ना करना। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बोर हो गए हैं। किस चीज़ से? अपनी लाइफ से बोर हो गए हैं, अपने काम से बोर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस रिलेशनशिप से बोरियत है आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को? तो नहीं है। इनको आपके साथ जो रिश्ता है उसमें कनेक्शन तो फील होता है, पर इनको हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए और कमिटमेंट भी जल्दी चाहिए। आगे को लेकर सोचना भी अभी है, नहीं होना है तो डिसीजन भी अभी लेना है। तो ये इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि परेशान हो जाते हैं लास्ट में। आपके पर्सन ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, पर अपनी थकान और अपना लो कॉन्फिडेंस होने के कारण उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन आपके पार्टनर। यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा थकान है और एनर्जी का सही यूज़ नहीं हो रहा है। इनको कहीं घूमने जाना है। इनकी इस समय की प्लानिंग ये चल रही है कि अगर हम दोनों की बात हो जाती है या आप मान जाते हो कि ये मान जाते हैं, तो हम ना कहीं घूमने जाएंगे, अपने लिए समय निकालेंगे, या हम कहीं डिनर में जाएंगे, या हम कहीं खाने में जाएंगे। पर हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी सराउंडिंग्स में। तो इस चीज़ को लेकर ये सोच विचार रहे हैं और अपने आप को समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कल के लिए आज मत खराब करो। ये चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में आती हुई नज़र आ रही है। बियॉन्ड इल्यूजन क्या कह रहा है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलो ये पॉप आउट हुआ है। यहाँ पे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और उस लेवल पे जाकर ये सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से ही इनके यस भी है, अपनी तरफ से ही इनकी ही माइंड में नो भी है। किसको लेकर? आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर।
तो ये इनके खुद की सोच है, और उस चीज सोच को ले लेकर सोच सोच के इतना एग्रेशन आपके लिए हो जा रहा है, इस रिश्ते के लिए हो जा रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि यही एक समझदार है और बाकी सब बेवकूफ़ है, समझना ही नहीं चाहते। आप क्यों समझोगे? अगर इन्होंने रिश्ता तोड़ना ही है तो इन्होंने बनाया क्यों? उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि अब इतना समय हो गया है तो अब इसको आगे भी लेके चलते हैं ना, पर ये अपने आगे की चीज़ों की टेंशन आज आप पे थोप दे रहे हो, और ये बोल के कि आपको समझना नहीं है, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना होता है। तो अभी रुक जाओ। इस तरीके के पार्टनर आपकी बात सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, पर इनके माइंड में क्या आपको लेकर प्यार नहीं है? क्या ये आपको लेकर परेशान नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, पर इनकी सोच इन पे हावी हो रही है। ये आपको रिस्पेक्ट, आपको प्रेम, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनको समझो। भले ही आपकी सोच अपनी जगह सही है, इनकी सोच, इनको ऐसा लगता है इनकी जगह सही है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंप्लीशन मोड में जाना चाहते हैं आप दोनों का रिश्ता या तो स्टेबल हो या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, आप अपने रास्ते या ये अपने रास्ते। तो क्या इस डिसीजन से इनको दुख नहीं होगा? इनको भी दुख होगा, क्योंकि ये चाहते हैं प्यार बांटना, पर ये है कि ये बहुत जल्दी परेशान हो जा रहे हैं। ये अभी इनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा है इनकी सोच में, इनमें, जो पहले हुआ करता था। अभी एक अनजाना सा डर आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में इस समय नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट इनके आपके साथ रिश्ते में भी पड़ रहा है। ये अभी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। भले ही इनके मन में आपके लिए कितना प्रेम है, कितना कनेक्शन है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली लव है, आपकी केयर भी करना चाहते हैं, आपको परेशान भी नहीं देखना चाहते हैं। आप इनके सामने रोते हो तो इनको भी दुख होता है, पर ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है कि मुझे आगे करना क्या है। वो एनर्जी को ये यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर। हीलिंग की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। हीलिंग की एनर्जी, ओह वाह, ये देखिए आपके पर्सन हील हो रहे हैं, अपने आप को सुधारने में तो लगे हुए हैं। इनका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था उसमें इमोशंस, फीलिंग्स आने लग गए हैं। किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना, ये आपके साथ रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, पर सर्कमस्टांसेस इनके अकॉर्डिंग ऐसे बन रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है हमें लेट गो कर देना चाहिए। पर आपके पर्सन आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ शादी को लेकर सपने भी सजा रहे हैं, आपके साथ पैचअप भी चाहते हैं। इस रिश्ते में इनको सक्सेस भी मिलेगी, पर ये इस समय अगर अपने में ध्यान दे तो, अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करे तो कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। जो भी घाव आपसे या इस रिश्ते से इनको मिले हैं, ये हील होकर आएंगे वापस, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही कह रही है। स्ट्रगल बनता है पर आना है इनको वापस, क्योंकि ये सपने भी यही सजा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बातें हो जाए या आपके साथ इनकी शादी हो जाए, क्योंकि ये आपको नहीं छोड़ना चाहते। इनके मन में भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है, अपने आप को हील कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश तो कर रहे हैं जो इनको नहीं मिल रहा है। अब ये हील किस लिए हो रहे हैं? ये मैंने आपको बताया कि ये रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन को फील करने के लिए ही हील होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये खुद कैसे हील हो रहे हैं? क्योंकि इतना दर्द है आपसे अलग होकर, तो उसको तो हील करना ही पड़ेगा। इनको ऐसा लगता है हील इस रिश्ते में आप इनको अच्छे से हील कर सकते हो, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। ये आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। वही ड्रीम्स भी आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त देख रहे हैं। तो गाइस, ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, पर फीलिंग्स एग्जैक्ट यही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में 555 टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है। और अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे, इसी आशा के साथ मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।